सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ओके, 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, सो इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। ओके, जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्या है बच्चा लोग? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो सबसे फर्स्ट हम लोग को जानने की कोशिश करना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में प्रिंसिपल वर्ड क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा प्रिंसिपल्स। तो याद रखना गाइस, जब भी आप प्रिंसिपल्स की बात करते हो तो प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। ओके, क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब मैनेजमेंट के क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है मैनेजमेंट के लिए। ओके, सो इसके लिए मैंने कुछ इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है, डेफिनेशन है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मेरे तरीके से सारे आपके जो गवर्नमेंट बुक है उस बुक में से छाट छाट के मैंने इंट्रोडक्शन बनाया है, मीनिंग बनाया, एंड देन उसके बाद डेफिनेशन इतना अच्छा बना के दिया है, सारी चीज़ें अच्छी करके दी है। उसके बाद मैंने नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए एकदम तोड़ फोड़ दिया है ताकि आप लोगों को ईजिली याद हो जाए सारी चीज़ें। जनरल गाइडलाइंस, उसके बाद देखिए सारी चीज़ों को मैंने रंग बिरंगी कर दिया ताकि आप लोगों को ईजिली याद हो जाए पॉइंट्स। ओके, मैं चीज़ों को एक्सप्लेन भी करूँगा, डोंट वरी गाइस। ओके, तो चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में ये प्रिंसिपल का मतलब मैंने बता दिया, रूल्स एंड रेगुलेशन। किसका? मैनेजमेंट का। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन का। तो देखिए इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी हम लोग ने, देखिए यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, दिख रहा है? वी हैव स्टडीड दैट मैनेजमेंट का मतलब होता है, मैनेजमेंट तो हर जगह पे होता है भैया, मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। पहला पॉइंट तो सबको इंट्रोडक्शन में याद हो जाएगा, मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। मैनेजमेंट हर जगह पे है, चाहे कोई भी काम करो हर जगह पे आपको मैनेजमेंट करना ही करना है। ओके, इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन आपकी सोशल लाइफ, हर जगह पे मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। क्या दो पॉइंट याद हो जाएगा क्या? पहली पॉइंट, मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, मैनेजमेंट हर जगह पे है। ओके, मैनेजमेंट चाहे किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपकी खुद की सोशल लाइफ क्यों ना हो, वहाँ पे भी मैनेजमेंट करते हो आप लोग। ओके, आगे बोला है मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट की टू सक्सेस है, दिख रहा है? इन अचीवमेंट ऑफ गोल। ओके, अगर आपको गोल अचीव करना है तो मैनेजमेंट उसके लिए क्या साबित होता है? की साबित होता है, मतलब कि सफलता की कुंजी। बात समझ में आ गया? 3 पॉइंट याद हो जाएगा सबको इंट्रोडक्शन में। देखिए इंट्रोडक्शन में ज़्यादा फेंको मत यार, समझ में आया? बट आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन मैनेजमेंट के रिलेटेड बोलता है तो आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखना बहुत जरूरी है, इट्स कंपल्सरी। बात समझ में आ गया? तो ये 3 पॉइंट तो बच्चा लोग आप लोगों को बाहर हो गए रहेंगे, समझ में आया? बात करते फोर्थ लाइन, देखिए क्या बोल रहा है। अगर देखिए मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्स ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक मशीन्स, मटेरियल्स एंड मनी। जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मशीन है, मटेरियल है और मनी है, ये तीनों तो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। उसी के साथ साथ हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ये लाइन को इसीलिए बोला गया, देखा? मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज, मैनेजमेंट को कैसा कंसिडर किया है? जैसा बिजनेस में मशीन, मटेरियल, मनी को कंसिडर किया जाता है, वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को भी कंसिडर किया जाता है। बात समझ में आ गया? 4 पॉइंट थे इंट्रोडक्शन में, छोटे छोटे थे, चारों पॉइंट आपको बाहर होने चाहिए, लिख देना। बात समझ में आ गया बच्चा लोग? बात करते हैं मीनिंग की, बात करते हैं मीनिंग क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। ओके, बोल रहा है वाइल अचीविंग गोल ऑफ इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन इट ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू यूज डिफरेंट सिस्टम और टेक्निक्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, देखिए क्या बोल रहा है। जब कभी भी अगर आपको कोई गोल अचीव करना है, या फिर इंडिविजुअल को गोल अचीव करना है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करना है, तो वो पूरा का पूरा दिख रहा है, क्या बोल रहा है? इट ऑलवेज इंपॉर्टेंट, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कुछ सिस्टम बनाए गए हैं, कुछ टेक्निक्स है, ये टेक्निक्स और ये सिस्टम को फॉलो करके ही आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। क्या ये याद हो जाएगा सबको? ओके, सम ऑफ दिस टेक्निक्स आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। बोल रहा है कि उसमें से कुछ टेक्निक्स जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब कि हर जगह पे यूज होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं प्रिंसिपल्स। सिंपल है, सिंपल है। क्या ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, याद रहेगा? अब ये जो प्रिंसिपल्स है ये क्या प्रोवाइड करते? गाइडलाइन देते, किसको? मैनेजर को, ताकि मैनेजर क्या कर सके? कंडक्ट कर सके क्या? हर एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्पेसिफिक बेसिस पे। बात समझ में आया? सिंपल सी लाइन थी, बात सबको समझा? ये जो प्रिंसिपल्स है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करते? गाइडलाइन है, किसको गाइड करते? मैनेजर को, ताकि मैनेजर क्या कर सके? कंडक्ट कर सके सारी एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन में होती है वो एक स्पेसिफिक बेसिस पे। बात सबको समझा? ओके, अब यही प्रिंसिपल क्या करते हैं? मदद करते हैं मैनेजर को, ताकि मैनेजर क्या कर सके? एक इफेक्टिव डिसीजन ले सके और अपने ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव कर सके। सिंपल सा 4 लाइन का मीनिंग समझ में आया क्या? सिंपल है बच्चा, कुछ भी नहीं है, समझ में आया? ऐसे ही पढ़ना है, छोटा छोटा पढ़ना है बच्चा लोग। देखिए मीनिंग 5 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन का मत लिखो बच्चा, इतना मीनिंग इनफ है, इतना इंट्रोडक्शन इनफ है।
समझ में आया? पेपर लिखने के लिए इतना टाइम नहीं होता। चलिए अभी डेफिनेशन देखिए क्या बोल रहा है। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज, प्रिंसिपल को ऐसा डिफाइन किया गया है कि एक फंडामेंटल ट्रूथ है। और प्रिपोजिशन दैट सर्व एज अ फाउंडेशन, क्या बोल रहा है? प्रिपोजिशन का मतलब होता है प्रस्ताव, और मतलब या बात समझ में आ गया। बोल रहा है प्रस्ताव को ऐसा फाउंडेशन, मतलब न्यू, फाउंडेशन का मतलब होता है न्यू, ओके, फाउंडेशन फॉर सिस्टम बनाया गया जो आपके विश्वास, आपका व्यवहार और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग के रूप में कार्य करता है, मतलब काम करता है। मतलब कि समझ में आया क्या? तो ये चीज़ें हो गई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है बच्चा? प्रिंसिपल को कैसा डिफाइन किया गया? एक फंडामेंटल ट्रूथ है जो प्रिपोजिशन दैट सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, आपका बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग के रूप में कार्य करता है। ओके, आगे बात करते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेचर का मतलब होता है फीचर्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स है। ओके, तो देखते हैं फटाफट क्या बोल रहा है। तो अभी फीचर्स के 7 पॉइंट है, कितने पॉइंट है? 7। अब सातों के सातों पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, छोटी छोटी करके दिया है भैया, इजीली हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए सबसे सिंपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू गाइड, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल को है उसको ऐसा फॉर्म किया गया है जो क्या करता है? गाइड करता है और इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव देता है किसके ऊपर? बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज के। समझ में आया? दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या करते? इंसिस्ट करते ताकि हम लोग क्या कर सके? इंप्रूव कर सके एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। सिंपल था। आगे बोल रहा है दिस प्रिंसिपल ऑल्सो फोकसेस ऑन, ये प्रिंसिपल किसके ऊपर फोकस कर रहे? देखिए ताकि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे किसके बीच में? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं जितने भी एम्प्लॉयज। सिंपल था। ओके, ये आपका थोड़ा सा एक बोलते हैं ना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का थोड़ा सा इंट्रो है। ओके, अब बात करते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ओके, यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब होता है कि भैया ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है ना, हर जगह पे एप्लीकेबल है। समझ में आया? आप चाहे इंडिया में हो, चाहे आप कहीं पे भी अदर कंट्री में हो, वहाँ पे भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फॉलो होते ही हैं। बात समझ में? आपका बिजनेस छोटा हो, आपका बिजनेस बड़ा हो, ओके, या फिर आपकी सोशल लाइफ क्यों ना हो, हर जगह पे मैनेजमेंट है। बात समझ में आ गया? तो यही सबसे पहला फीचर है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। देख रहे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसा है? यूनिवर्सल इन नेचर है, हर जगह पे अप्लीकेबल है। बोल रहा कैन बी अप्लाइड, देखा इसको हम लोग हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, उसका साइज कैसा भी होने दो, छोटा होने दो, बड़ा होने दो, कैसा भी, या फिर उसका नेचर कैसा भी होने दो, किसी भी नेचर का होने दो, हर जगह पे अप्लीकेबल। तो 2 पॉइंट हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, ये 1 पॉइंट। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर, 2 पॉइंट हो गए। ओके, अब जो इसके रिजल्ट होते हैं दे आर रिजल्ट में वेरी, इसके रिजल्ट वेरी करेंगे, एप्लीकेशन को आप मॉडिफाई भी हो सकता है, कर सकते हो, बट दीज आर सुटेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सुटेबल है हर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बात समझ में आ गया? दे आर अप्लीकेबल टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, समझ में आया क्या? यूनिवर्सल एप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लीकेबल है हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए, चाहे टॉप लेवल का मैनेजमेंट हो, चाहे लोअर लेवल का मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल का मैनेजमेंट हो, हर जगह पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है। बात समझ में आ गया? ये वाली लाइन का मतलब वही है। ओके, अभी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को क्या होता है? देखिए उसके जो रिजल्ट होते हैं वो वेरी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। देखिए ना, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अलग अलग होता है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट का करने का तरीका भी अलग अलग होगा, तो ये वेरी होगा उसका रिजल्ट। एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हो, बट ये हर टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत जरूरी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहला पॉइंट खत्म। दूसरे पॉइंट में देखिए 3 ही पॉइंट है, फटाफट पढ़ना है हमको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जनरल गाइडलाइंस। ओके, अभी जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, ये क्या करते? प्रोवाइड करते क्या? जनरल गाइडलाइन देते, ताकि क्या कर सके हम लोग? टैकल कर सके ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन को, एज वेल एज सॉल्व कर सके उसके प्रॉब्लम को। बस सिंपल क्या था? ओके, दे आर नॉट रिजिड। अब ये जो प्रिंसिपल बनाए ये रिजिड नहीं है भैया, रिजिड का मतलब होता है कठोर, सख्त, ये ओके कठोर नहीं है। ओके, बोल रहा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टू बी अप्लाइड डिपेंड अपॉन, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है इसको कैसा अप्लाई किया गया? देखा, ये सारे के सारे डिपेंड किसके ऊपर रहेंगे? किस सिचुएशन, साइज एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ गया? आगे बोल रहा है प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ओके, प्रिंसिपल को ऐसा फॉर्म किया गया है जो प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से आया है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट बनते जाओगे डिसीजन लेने में। बात समझ में आ गया? वही लिखा है यहाँ पे भी। देखिए, दिस प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, ये प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स आर फॉर्म बाय, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए गए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन किए गए। किसने किया? ऑल द मैनेजर, बहुत सारे मैनेजर ने किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम।
ओके बहुत पहले से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करते आ रहे थे मैनेजर लोग, तो उन्होंने प्रिंसिपल बनाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस। एक कॉमन एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि अगर एक अच्छा डिसिप्लिन रहेगा ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, देखा, डिसिप्लिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव अ गोल। समझा, सिंपल था, 3 पॉइंट खत्म कर दिया। छोटे छोटे बता रहा हूँ, देखिए ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना है एग्जाम में भी बच्चा, मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ओके, आगे बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है भैया प्रिंसिपल कठोर है ही नहीं तो इसे चेंज कर सकते हैं। हाँ बच्चा, इसको चेंज कर सकते हो, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। हाँ सर, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? ओके, एक बार ये मैनेजमेंट की ये प्रिंसिपल बन गए तो बन गए क्या? नहीं बच्चा, आप इसको चेंज कर सकते हो सिचुएशन के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से। बात समझ में आ गया? तो देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये फ्लेक्सिबल इन नेचर है, पहला पॉइंट तो सबको याद हो जाएगा। इट मीन्स दे कैन बी चेंज, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो सिचुएशन के हिसाब से। 2 पॉइंट बन गया ना, सिंपल है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी एडजस्टेड। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को आप एडजस्ट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, एंड इसको ऑर्गेनाइजेशन में यूज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स। अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसको चेंज कर दीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, मॉडिफाई कर दीजिए। 3 पॉइंट खत्म। क्या 4 पॉइंट हो गए क्या? सिंपल सिंपल बता रहा हूँ ना बच्चा, ज्यादा नहीं लिखना है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। ओके, आगे बोल रहा है बिहेवियर इन नेचर। बिहेवियर इन नेचर का मतलब होता है भैया, देखिए मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी भैया? ग्रुप एक्टिविटी। ओके, अगर कोई गोल अचीव करना है ना, अकेले नहीं अचीव कर सकते। बात समझ में आ गया? अगर आप लोग एक ग्रुप के साथ जाओगे ना, ओके, ग्रुप बना के काम करोगे ना, तो गोल इजीली अचीव हो जाता है। तो इसलिए बोल रहा मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी? एक ग्रुप एक्टिविटी है। इसका बिहेवियर इन नेचर कैसा है? ग्रुप, हम ग्रुप में काम करेंगे। बात समझ में आ गया? तो मैनेजमेंट का एम क्या होता है? अगर कोई सर्टन गोल आपको अचीव करना है ना, तो आपको किसके द्वारा अचीव करना पड़ेगा? ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग। समझ में आया? ये बात समझा? मैनेजमेंट का एम टारगेट यही है, अगर कोई गोल अचीव करना है तो आपको किसके साथ काम करना पड़ेगा? ग्रुप होके। ओके, आगे बोला है मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिजाइन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल को ऐसा डिजाइन किया गया है, वो क्या करता है? ह्यूमन बीइंग को इन्फ्लुएंस करता है। बात समझा? 3 पॉइंट खत्म। 5 पॉइंट हो गए ना आपने लर्न, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में दिख रहा है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज का मतलब होता है कारण, और इफेक्ट का मतलब क्या? उस काम को करने से क्या इफेक्ट हुआ आपके ऑर्गेनाइजेशन को। देखते हैं, देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को क्या इसलिए बनाया गया ताकि आप क्या कर सकते हो? डिसीजन लेने के लिए। ओके, ये बेस है प्रिंसिपल। कोई भी डिसीजन लेना तो आपको प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आया? आगे बोल रहा है दे डिटरमाइन द कॉज और रीजन फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट। ये क्या करते हैं? प्रिंसिपल डिटरमाइन करते कॉज और रीजन एक पर्टिकुलर इफेक्ट को। अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस। ओके, पेमेंट ऑफ गुड वेजेस एंड इंसेंटिव्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ऑफ आउटपुट ऑफ वर्कर। बोल रहा है अगर आपने एक अच्छा पेमेंट दिया है, ओके, अच्छा पेमेंट मतलब अच्छा वेजेस और इंसेंटिव्स दिया है, जिसके कारण इफेक्ट क्या हो रहा है? दिख रहा है बिजनेस पे इफेक्ट क्या हो रहा है? उसका आउटपुट बढ़ जा रहा है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। बात समझ में आ गया क्या? ओके, कारण क्या है? आपने अच्छा वेजेस दिया। कारण क्या था? कॉज क्या है? आपने अच्छा वेजेस दिया, जिसके कारण इफेक्ट क्या हुआ? आउटपुट बढ़ गया। समझ में आया? अच्छा कारण, अगर आप बोल रहे हो आपने क्या किया? अच्छा वेजेस दिया, कारण था आपने अच्छा वेजेस दिया, जिसका इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट ये हुआ आउटपुट बढ़ा दिया, लोग ने अच्छा काम करना चालू कर दिए। बात समझ में आ गया? तो ये बता रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। आगे बोल रहा है ऑल प्रिंसिपल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी है। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए, सारे के सारे 14 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इक्वल इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल कम इंपॉर्टेंट है, नहीं, सब इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। बात समझ में आ गया? बोल रहा है ऑल मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। दिख रहा पहला लाइन याद हो जाएगा। नो पर्टिकुलर प्रिंसिपल हैज अ ग्रेटर इंपॉर्टेंट देन अदर। कोई भी सिंगल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किसी दूसरे से, इक्वल है। ओके, दे आर ऑल रिक्वायर्ड टुगेदर फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब बोल रहा है कि सारे के सारे प्रिंसिपल को एक साथ आपको यूज करेंगे तब जाके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हो। क्या गाइस, एक छोटा छोटा आपको 3-3 लाइन का दिख रहा है, 3-3 पॉइंट का मैंने बता दिया, इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। कम से कम ये 4 to 5 मार्क्स के लिए आएगा। अब याद रखना कैसे, 7 पॉइंट्स मैंने बताया, 7 पॉइंट छोटे छोटे मैंने बता दिए, आपको दिख रहा है सब छोटे छोटे पॉइंट है, आपको ये 7 पॉइंट लिखने, प्लस इसके साथ बहुत जरूरी है अगर आपको पूछा है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो गाइस आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखना बहुत कंपलसरी है। वो लिखने के बाद ये 7 पॉइंट लिखना, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, 5 out of 5। बात समझ में आ गया? सिंपल था, छोटा करके दिया हूँ, अच्छा करके दिया हूँ, ताकि प्लीज़ आपसे लर्न हो जाना चाहिए। ओके, देखिए बहुत बहुत एकदम बोल रहा हूँ ना, इतना आसान करके दिया है बच्चा लोग, बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे, तो मेहनत लगी है, मेहनत मेरी लगी है, मैं मानता हूँ, बट इससे आपका काम आसान हो जाएगा।
बात समझना, आपको जल्दी याद हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में तो और भी अच्छा करके दूंगा। देखो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा लोग ड्राइंग के साथ आएंगे हम लोग। दिख रहा डिजाइन मैंने किया, आपको कार्टून के एग्जाम्पल दिए हैं बहुत अच्छे, जिसका नाम है अपना, ये क्वेश्चन होगा नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।